आज राहुल जी का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम सभी इधर एकत्र हुआ। हम सभी ने एक डिसीजन लिया। ये डिसीजन जो हम किया, ये राहुल जी को बहुत अच्छा लगेगा, वो मानेगा। ये राहुल जी का उनका बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट होगा। ये है हर एक कांग्रेस वर्कर झारखंड में सामाजिक न्याय मुद्दे लेकर काम करेंगे। कांग्रेस प्लेटफॉर्म को ऐसा उपयोग करेंगे, कांग्रेस प्लेटफॉर्म से, कांग्रेस प्रोग्राम से, कांग्रेस का लड़ाई से ये समाज में सामाजिक न्याय देने के लिए हम सचेत होगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कैसा राहुल गांधी जी हर एक सोशल जस्टिस इशू पर बात कर रहे, कास्ट सेंसस के बारे में बहुत कई बार बात कर रहे। क्योंकि राहुल जी का एक ही सोच है, ये देश में इक्वालिटी होना चाहिए। कि हमारा संविधान का मूल्य वैल्यू इक्वालिटी है, समानता है। ये समानता के लिए कांग्रेस पार्टी काम करना, ये केवल इलेक्शन में जीतने के लिए नहीं है। राहुल जी का ये राय ये है कि सामाजिक न्याय ही देश को बचेगा। इसलिए हम सभी आज एक लिया, हर एक दिन, हर एक हफ्ते, हर एक महीने, साल हम सभी कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के इशू पर काम करेंगे। और जो उद्देश्य है राहुल जी का, वो उद्देश्य साकार करने में हम सभी जुड़ेंगे। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय श्री के राजू सर जी की अध्यक्षता में आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन हम लोगों ने मनाया है। झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांग्रेस जनों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। न सिर्फ झारखंड बल्कि संपूर्ण देश उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं और एक संकल्प भी ले रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने आपको बताया कि झारखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी कांग्रेस जनों ने जो संकल्प लिया है, वो संकल्प ये है कि झारखंड राज्य का निर्माण जिन उद्देश्यों के लिए हुआ था कि राज्य में हाशिए पर रहने वाले लोग, राज्य में सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके चेहरे पर खुशी आए, इसी उद्देश्य से राज्य का निर्माण हुआ था। लेकिन पूर्वकालिक सरकारें इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में, के राजू सर के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम एक सोशल जस्टिस जो लोगों को देना चाहिए, वो सोशल जस्टिस के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। मैं व्यक्तिगत अपने रूप से अपने तरफ से पार्टी की उस सिद्धांत, उस भावना के साथ हूँ और एक वित्त मंत्री होने के नाते और इस समुदाय से आने के नाते, अनुसूचित जाति वर्ग से आने के नाते, मैं अपने प्रभारी सर को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा तमाम कांग्रेस जनों की ओर से कि अनुसूचित जाति के लिए परामर्शदात्री परिषद का जो गठन नहीं हुआ है अभी तक 25 वर्षों में, या फिर अनुसूचित जाति के लिए आयोग नहीं फंक्शनल है, हम प्रयास करेंगे कि 2025 में, आज उनके जन्मदिन पर हम 2025 में इसे फंक्शनल बनाकर हम सभी कांग्रेस जन राहुल जी को एक बढ़िया गिफ्ट देंगे। ये हम सब लेते हैं। कि आज हम लोगों के आदरणीय नेता, जननायक, संविधान के रक्षक और देश के हर वर्ग की सबसे सशक्त आवाज़, चाहे वो आदिवासी हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, युवा,
किसान, मजदूर एक ही व्यक्ति की तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। मैं बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे अगले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हों, और आज विशेष दिन में एक और विशेष कामना बाबा वैद्यनाथ से करती हूँ कि जल्दी हम लोग राहुल जी को दूल्हे के रूप में देख पाएँ। कई लोग हम लोगों से सवाल करते हैं, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आयु लंबी हो, वो लोगों की सेवा कर सकें। और ऐसे तो उन्होंने जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का प्रण ले लिया है, लेकिन सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो भावना है या आम जनों की भावना है कि उनका भी परिवार हो, इसकी कामना करते हैं। मैडम, सर ने सोशल जस्टिस की बात की, सायन प्रिंसटन ने SC आयोग की, आपने भी कुछ आज ऐलान कर दिया? देखिए, राहुल जी के ही दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं, और हम लोगों के विभाग के माध्यम से वो तमाम चीज़ें, चाहे वो कोई स्कीम हो, कोई राइट हो, या फिर कोई पॉलिसी डिसीजन हो जो हम लोग समर्पित कर सकें, वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि झारखंड में पेसा नियम को लागू करने के लिए प्रयास चल रहे हैं महागठबंधन की सरकार में। तो हम लोग जो दायित्व मिला है उसमें रह करके जो राहुल जी की सीख हम लोगों को मिली है, जिस आइडियोलॉजी पर कांग्रेस के लोग चलते हैं या फिर महागठबंधन में रह के हम लोग सरकार चला रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के अनुरूप हम उन कामों को कर पाएँ जो भाजपा की सरकार 17-18 साल में रहते हुए ना कर पाएगी। गांधी जी का आज जन्मदिन है, और मुझे लगता है कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको और दीर्घायु दे, वो और ज़्यादा ये शक्ति प्राप्त करे। इस तरह के जो सामाजिक लड़ाई वो लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई, इसको और वो मुखरता से लड़ पाए, क्योंकि मुझे लगता है ये बात तो सत्य है कि पूरे देश भर में आज एक लौता एक ही इंसान है, वो है आदरणीय राहुल गांधी जी, जो सभी समाज के न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। अन्यथा मुझे नहीं लगता है आज तो राजनीति केवल अपने स्वार्थ के लिए लोग कर रहे हैं। वो एक लौटे नेता हैं जो अपने तमाम चीज़ों को की लालसा नहीं रखते हुए केवल और केवल समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो, इसमें जोर दे रहे हैं। मैडम, जो पीछे तस्वीर है वो कोयला मजदूर का उन्होंने दर्द जब झारखंड चुनाव में आए थे, वो तस्वीरें दिख रही है कहीं ना कहीं झारखंड। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने वीडियो भी देखा जब वो आए थे और कोयला मजदूरों से बात कर रहे थे, तो किस तरह से कोयला मजदूर अपने दुख को बयां कर रहे थे। जब वो इस भारत जोड़ो यात्रा में आए थे तो उन्होंने उनके कोयला मजदूरों की साइकिल को भी ढकेला। उन्होंने एहसास करने का कोशिश किया कि क्या इनको दिक्कतें होती हैं। 3 दिन लोग यात्रा करके कुछ जो पैसा होता है इस कोयला से वो कमा पाते हैं, बेच के कमा पाते हैं। और मुझे उस समय याद है कि हमारे विपक्ष के जो बीजेपी के लोग हैं वो ये भी कह रहे थे कि राहुल जी कोयला चोरों से मिल रहे हैं। यहाँ लद के कोयला जाता है बाहर के राज्यों में, जिसका अकाउंटेबिलिटी तक नहीं है, जिसका केंद्र सरकार अकाउंटेबिलिटी तक नहीं दे पाती है, वो चोरी ठीक है। आप समझ रहे, मानसिकता समझिए, पूंजीपतियों की मानसिकता, पूंजीपति साथियों को फेवर करने की मानसिकता। और यहाँ पे कोई कोयला मजदूर जो कि बचा कुचा कोयला उठा के 3 दिन धक्का मारता है, अपना साइकिल को बाजार पहुँचता है, बेचता है, इसको 2000-3000 रुपया कमाता है, उसी से उसका जीवन यापन होता है, उसको ये लोग चोर बोलते हैं। और पूंजीपति आप अदानी, अंबानी या नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, वो लोग वो चोरी सही, तो मतलब रईसी के अनुसार आपका ये भी बदल जाता, वर्ग भी बदल जाता। मानसून का आगमन हो गया है, किसान भाइयों का छुट्टी किसी इससे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। मैं तो जब से मंत्री बनी हूँ मैं केवल यही दुआ कर रही थी कि इस बार किसी भी तरह से सुखाड़ ना पड़े। तो ये जो सही समय पे बरसात हुआ है तो मेरे चेहरे में तो सबसे बड़ा मुस्कान है और सबसे बड़ा राहत है। मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज।